नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की राज व्यवस्था, जिसके अंदर अपने एक टॉपिक पढ़ रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम था सीएम व मंत्रिपरिषद। उसके अंदर अपने लोगों ने दो आर्टिकल देखे, 163 और 164, और मुख्यमंत्री के कार्य देखे। और अब देखेंगे अपने कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन कब बना था, किस किस के मुख्यमंत्री के शासनकाल में क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था, उन सभी का अपने अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखना। पहले मुख्यमंत्री का मैं नाम लिखता हूं, हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री। इसके बारे में देखेंगे ये कब से कब तक रहा था। तो ये 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा था। कब से? 1949 से 1951 तक रहा था। और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम थे। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम थे। और इसके बारे में मैं बात करूं तो इन्होंने एक संस्था थी जीवन कुटीर। कौन सी संस्था थी? जीवन कुटीर की भी स्थापना की थी। ठीक है, अपने मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये थे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है, और इसमें बात करूं तो ये किस पार्टी से थे? तो ये पार्टी से थे दोस्तों राजस्थान विकास पार्टी। कौन सी पार्टी थी? राजस्थान विकास पार्टी। इस पार्टी से संबंधित थे। और मैं बात करूं तो इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था जिसका नाम था जीवन कुटीर। कौन सी संस्था थी? संस्था थी कौन सी? जीवन कुटीर। जीवन कुटीर संस्था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सीएम की बात करूं तो नेक्स्ट सीएम का नाम आता है सी एस वेंकटाचारी। कौन? सी एस वेंकटाचारी, जिसका फुल फॉर्म होती है, फुल नेम होता है कदम्बी शेषाचार वेंकटाचारी। सी एस वेंकटाचारी। अब इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय में क्या हुआ था, इन्होंने क्या क्या किया था? तो दोस्तों इनकी बात करूं मैं तो ये राजस्थान के प्रथम आईसीएस अधिकारी थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। अब आईसीएस क्या होता है? तो ये आईसीएस पहले कलेक्टर का पद हुआ करता था। जो वर्तमान में आईएएस पद है इसको पहले क्या बोलते थे? आईसीएस बोलते थे। ठीक है, और 1861 के अधिनियम के तहत आईसीएस के स्थान पर क्या, कौन सा पद आ गया? आईएएस का। और कौन लेके आए थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, वो लेके आए थे प्रथम जिला कलेक्टर का पद आईएएस का, जो कब लेके आए थे? 1772 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं लिखूं प्रथम आईसीएस अधिकारी जो सीएम बने थे। पहला पॉइंट, आईसीएस अधिकारी, ये कौन थे? आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, और इसमें मैं बात करूं तो ये दूसरे मनोनीत सीएम थे। कौन से नंबर के थे? दूसरे मनोनीत सीएम। राजस्थान के दूसरे मनोनीत सीएम भी कौन थे? यही थे। ठीक है, और मैं बात करूं तो प्रथम गैर राजस्थानी सीएम भी यही थे। मतलब है इसका, ये राजस्थान के नहीं थे, ये अलग स्टेट के थे। ठीक है, अलग राज्य के थे। तो मैं बात करूं तो और क्या लिख सकता हूं इसके अंदर? प्रथम गैर राजस्थानी, प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे? सी एस वेंकटाचारी का नाम आता है प्रथम गैर राजस्थानी सीएम के अंदर। और इसमें मैं बात करूं तो ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। और क्या? संविधान सभा के सदस्य। और क्या रहे थे ये? संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य।
ठीक है दोस्तों, प्रथम आईसीएस अधिकारी भी यही थे, द्वितीय मनोनीत सीएम भी यही थे, प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री भी यही थे, और संविधान सभा के सदस्य भी यही थे। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे बात करूं तो ये बीकानेर के पीएम भी थे, ये बीकानेर के प्रधानमंत्री भी यही थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 3 नंबर सीएम की बात करूं तो नाम आता है जय नारायण व्यास का। किसका आता है दोस्तों? जय नारायण व्यास। 3 नंबर के सीएम है जय नारायण व्यास। देखिए दोस्तों, अभी तक मनोनीत ही हो रहे हैं, मैंने किसी भी सीएम की बीच में ऐसे नहीं लेके आया कि इस सीएम का निर्वाचन हुआ था। अभी तक क्या हो रहे हैं? मनोनीत ही हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 तो हो गए, तो 3 नंबर मनोनीत पर कौन होगा? जय नारायण व्यास। तो इसमें मैं लिख सकता हूं तीसरे मनोनीत सीएम। तीसरे मनोनीत सीएम में किसका नाम आता है? जय नारायण व्यास का नाम आता है। और इसके समय क्या हुआ था? और दोस्तों, इसके समय में मैं बात करूं तो प्रथम आम चुनाव हुए थे, जो लगभग 82 सीटों पे हुए थे। कितनी सीटों पर? कांग्रेस की 82 सीटें थी, और सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे, मतलब चुनाव होना शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने चुनाव लड़ा था, जालोर और जोधपुर थे, जोधपुर से, लेकिन ये हार गए थे, ये हार गए थे। ओनली फॉर ये मैं बात करूं तो ये मनोनीत थे, ये निर्वाचित नहीं थे। ठीक है, ये इन्होंने चुनाव लड़ा था कहां से? जालोर और जोधपुर से। ठीक है, तो मैं बात करूं प्रथम आम चुनाव, तो लिख सकता हूं मैं 2 नंबर पॉइंट, इन्हीं के समय प्रथम आम चुनाव हुए। इन्हीं के समय क्या हुए थे? प्रथम आम चुनाव हुए थे, इन्हीं के समय हुए थे। और कब हुए थे? लगभग 82 सीटों पे हुए थे, 2 अक्टूबर 2012 को। कब हुए थे? 2 अक्टूबर 2012 को। आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों? तो डेट लिख सकते हैं अपने, 2 अक्टूबर 2012 को। ठीक है, कितनी सीटों पे हुए थे? तो कांग्रेस की सीटें थी दोस्तों, कितनी थी? 82 सीटें। कितनी थी? 82 सीटें। और इन्होंने जय नारायण व्यास ने कहां कहां से लड़े थे? ये एक तो लड़े थे जालोर से, और एक कहां से लड़े थे? जोधपुर से। एक कहां से? जोधपुर से लड़े थे, और वहां से क्या हुए? ये पराजित हो गए थे, वहां से क्या ये हार गए थे, ये दोस्तों हार गए। ठीक है दोस्तों, ये हार गए थे, इसलिए प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, मतलब तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास का नाम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे आप। नेक्स्ट अपने लिखते हैं सीएम का नाम, जिसका नाम आता है टीकाराम पालीवाल। किसका नाम? टीकाराम पालीवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, 4 नंबर सीएम का नाम, जिसका नाम है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अब निर्वाचन करवाएंगे, अब निर्वाचन करवा देते हैं। अभी तक मनोनीत चल रहे थे, लेकिन अब निर्वाचन हो जाएगा, और प्रथम निर्वाचन होएगा तो किशनगढ़, देखिए सीट खाली नहीं थी कोई, जब ये खड़े हो रहे थे तो कोई सीट खाली नहीं थी। ठीक है, तो किशनगढ़ अजमेर से एक बंदे का नाम आता है, जिसका नाम आता है चांदमल सुराणा। क्या नाम आता है दोस्तों? चांदमल सुराणा। तो चांदमल सुराणा ने क्या किया? अपनी सीट खाली कर दी थी किशनगढ़ अजमेर से। किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ विधानसभा थी, वहां से जो अजमेर में पड़ता है, वहां से चांदमल सुराणा ने सीट खाली की, और क्या किसको सीएम नियुक्त कर दिया, और वहां पे उस सीट पर कौन आए? टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल जीत गए, निर्वाचन हुआ और टीकाराम पालीवाल जीत गए। तो प्रथम निर्वाचित सीएम कौन बन गए फिर? टीकाराम पालीवाल। कौन बन गए? टीकाराम पालीवाल। तो अपने यहां लिख सकते हैं कि प्रथम निर्वाचित सीएम, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। मतलब प्रथम निर्वाचित सरकार की बात करूं या सीएम की बात करूं तो कौन? प्रथम निर्वाचित सरकार किसकी बनी थी? टीकाराम पालीवाल की प्रथम निर्वाचित सरकार बनी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे बनी थी, तो ये लिख लेना आप, कि नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, कि किशनगढ़ विधानसभा, किशनगढ़ विधानसभा, किशनगढ़ विधानसभा से एक बंदा था जिसका नाम था चांदमल सुराणा।
क्या नाम था? चांदमल सुराणा। कौन था? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा ने क्या किया दोस्तों? तो सीट खाली की। क्या की? सीट खाली की। चांदमल सुराणा ने क्या किया? सीट खाली की। और किसको वहां पर सीट खाली की और वहां से किसको जिताया? सीट खाली की और वहां से किसको जिताया? वहां से टीकाराम पालीवाल को जिताया। ठीक है दोस्तों, किसको जिताया? टीकाराम पालीवाल को जिताया। निर्वाचन हुआ तो प्रथम निर्वाचित सरकार बन गई इसकी, टीकाराम पालीवाल की। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट सीएम की बात करूं तो वापिस आ गया जय नारायण व्यास। कौन आ गया? जय नारायण व्यास। अब आपको पता है दोस्तों कि अपने लोगों ने अभी तक मनोनीत करते आ रहे थे, और जैसे ही टीकाराम पालीवाल का नाम आया तो निर्वाचन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बाद में टीकाराम पालीवाल के बाद में जैसे ही जय नारायण व्यास आता है तो अपने को पता है कि पहले ये मनोनीत था और बाद में निर्वाचन होना स्टार्ट हो गया। तो निर्वाचन बाद में स्टार्ट हो गया तो इसका क्या करवाया जाएगा? बाद में सीएम बनेगा तो निर्वाचन करवाया जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं अपने लोग कि प्रथम निर्वाचित व मनोनीत सीएम कौन थे? तो किसका नाम आता है दोस्तों? जय नारायण व्यास का नाम आता है। तो इसमें लिख सकते हैं अपने नेक्स्ट मुख्यमंत्री का नाम, जिसका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ठीक है, इसमें मैं यह लिख सकता हूं कि प्रथम मनोनीत या एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित सीएम। क्या लिख सकता हूं दोस्तों? एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित। ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित सीएम किसका नाम लिया जाता है दोस्तों? जय नारायण व्यास का। याद रख लेना। ठीक है, और क्या हुआ था? और दोस्तों इसके समय में उपचुनाव हुए थे। क्या हुए थे? उपचुनाव हुए थे। और कहां पे हुए थे? बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा से एक लेडीज खड़ी हुई थी जिसका नाम था यशोदा देवी। कौन? यशोदा देवी, जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी थी। और इसमें लिख सकता हूं मैं इनके समय उपचुनाव। इनके समय में क्या हुए थे? उपचुनाव हुए थे। और ये उपचुनाव कहां से हुए थे दोस्तों? उपचुनाव कहां? बांसवाड़ा। कहां से हुए थे? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा से कौन जीती थी दोस्तों? बांसवाड़ा से जीती थी कौन? जिसका नाम आता है यशोदा देवी। कौन? यशोदा देवी। और जो कौन थी यशोदा देवी दोस्तों? कौन थी यशोदा देवी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करूं तो ये किस पार्टी से थी? किस पार्टी से थी? तो प्रजा समाजवादी पार्टी। किस पार्टी से थी ये जो यशोदा देवी थी? पार्टी की मैं बात करूं तो ये पार्टी थी प्रजा समाजवादी पार्टी। क्या थी दोस्तों? पार्टी कौन सी थी? प्रजा समाजवादी पार्टी। कौन सी पार्टी से थी? प्रजा समाजवादी पार्टी, जहां से ये जीती थी और यशोदा देवी जीती थी और क्या बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट सीएम का नाम लिखूं तो नाम आता है नेक्स्ट सीएम का, जिसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम आता है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट सीएम की बात करूं तो नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। किसका नाम देखते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन अपने जो इससे संबंधित बढ़िया बढ़िया है फैक्ट हैं जो वही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया थे, इनका कार्यकाल सर्वाधिक माना जाता है। अपने को पता है कि जो सबसे ज्यादा बार बनेगा उसका कार्यकाल भी सबसे ज्यादा होगा। तो ये कितनी बार बना था सर? तो कितनी बार बना था?
4 बार बना था। कितनी बार? 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बने थे, तो इसका कार्यकाल भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया का चुनाव क्षेत्र कौन सा था? चुनाव क्षेत्र था झालरा पाटन झालावाड़। कौन सा था? झालरा पाटन झालावाड़ इसका चुनाव क्षेत्र था। और इसके समय भी उपचुनाव हुए थे, जैसे जयनारायण व्यास के समय उपचुनाव हुए थे, तो इसके समय भी उपचुनाव हुए थे। आमेर ए से हुए थे, और जहां से कमला बेनीवाल जीती थी। कौन जीती थी? कमला बेनीवाल जीती थी, जो राजस्थान की दूसरी महिला विधायक बनी थी। क्या बनी थी? दूसरी महिला राजस्थान की विधायक बनी थी। ठीक है, और राजस्थान की और क्या बनी थी ये? और राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल बनी थी इसी के समय। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के अंदर सर्वाधिक कार्यकाल। क्या लिखेंगे दोस्तों? पहले लिखूं मैं, क्या लिख सकता हूं? सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल तो लिख दीजिए यहां पे कितनी बार बना था ये? 4 बार। कितनी बार बना था? 4 बार सीएम बना था। सर्वाधिक कार्यकाल दोस्तों किसका था? मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक कार्यकाल था। और इसमें लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। फिर इसका चुनाव क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। चुनाव क्षेत्र कौन सा था इसका? चुनाव क्षेत्र तो दोस्तों चुनाव क्षेत्र में बात करूं तो कौन सा था? झालरा पाटन झालावाड़। झालरा पाटन झालरा पाटन जो कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर झालरा पाटन पड़ता है, इसका चुनाव क्षेत्र था। ठीक है, और क्या बताया मैंने? ये बताया कि इसके समय क्या हुए थे? उपचुनाव हुए थे। क्या हुए थे? उपचुनाव। मोहनलाल सुखाड़िया के समय और क्या हुआ था? उपचुनाव। उपचुनाव कहां से हुए थे? आमेर। श्रेणियां थी तो आमेर ए से। कहां से? आमेर ए से। और आमेर ए से कौन जीती थी? नाम आता है कमला बेनीवाल का। किसका नाम आता है दोस्तों? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल का नाम आता है। और ये क्या बनी थी? उपचुनाव में क्या बनी थी? किस क्षेत्र के अंदर? तो ये बनी थी दोस्तों ये बनी थी राजस्थान की दूसरी महिला विधायक। राजस्थान की दूसरी महिला विधायक कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? उस समय सीएम कौन था? तो सीएम था जयनारायण व्यास। उस समय कौन बनी थी? यशोदा देवी बनी थी। कौन बनी थी? यशोदा देवी। और क्या बनी थी ये? एक तो कमला बेनीवाल राजस्थान की दूसरी महिला विधायक बनी थी, और बनी थी कमला बेनीवाल तो दोस्तों बनी थी राजस्थान की प्रथम महिला उप मंत्री। क्या? राजस्थान की प्रथम महिला उप मंत्री बनी। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीजें याद रख लेना इसके अंदर, कमला बेनीवाल के अंदर। नेक्स्ट बात करूं मैं तो नेक्स्ट सीएम का नाम आता है, इसके समय देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लगा था। यह जब पहली बार बने थे तो 1967 के अंदर 1967 के अंदर प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है दोस्तों, तो अपने लिख सकते हैं इसके अंदर और भी कुछ। प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर इसी के समय लगा था। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैं बात करूं तो ये उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। क्या? उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने सीएम की बात करते हैं तो नेक्स्ट नाम आता है
बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि ये कौन था? मुस्लिम। कौन था? मुस्लिम धर्म से संबंधित था। ये कौन था? मुस्लिम था। तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि एकमात्र मुस्लिम सीएम कौन थे? बरकतुल्ला खां। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं एकमात्र मुस्लिम सीएम, एकमात्र मुस्लिम सीएम किसका नाम आता है? बरकतुल्ला खां। और इसके अंदर बात करूं तो एकमात्र ये मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। मतलब एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई कौन थे? बरकतुल्ला खां, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था। तो इसके अंदर मैं ये भी लिख सकता हूं एकमात्र मुस्लिम सीएम जिनकी पद पर रहते क्या हुई दोस्तों? मृत्यु हुई। क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। और इसके नाम से दोस्तों एक याद रख लेना, नोट लगा के याद रख लेना कि इसके नाम से एक स्टेडियम का निर्माण किया गया, बरकतुल्ला खां स्टेडियम। ये सीएम था तो इसके नाम से एक स्टेडियम का निर्माण किया गया, जो कहां पे किया गया? जोधपुर के अंदर। कहां किया गया दोस्तों? याद रखना, जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो लिखना बरकतुल्ला खां स्टेडियम। कहां पे है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। कहां है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। बरकतुल्ला खां स्टेडियम दोस्तों कहां पे है? जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खां स्टेडियम है। नेक्स्ट नाम आता है हरिदेव जोशी। किसका नाम आता है? हरिदेव जोशी का। नेक्स्ट सीएम आता है दोस्तों हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी की इतनी ज्यादा बातें नहीं है, ठीक है। इसमें ओनली फॉर इतना ही मिलता है कि हरिदेव जोशी जब सीएम बने थे तो इसका विरोध किसने किया था? तो विरोध में नाम आता है रामनिवास मिर्धा का नाम आता है। किसका नाम आता है? रामनिवास मिर्धा ने इसका विरोध किया था, ठीक है। और एकमात्र सीएम थे जिन्होंने पुनः शपथ ली थी, जिन्होंने फिर से शपथ ली थी। पहली बार शपथ ले ली लेकिन इसको किसी गलत कारण से इसको हटाने का प्रावधान वगैरह लाया गया, ठीक है। तो इनको बाद में ऐसे ही सिद्ध हो गए तो इन्होंने वापिस शपथ ली, सीएम पद की वापिस शपथ ली थी, ठीक है। और इसकी बात आती है कि देखो एक ही कार्यकाल के अंदर 2 बार शपथ ली, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक मात्र ऐसे सीएम जिन्होंने एक ही बार में या एक ही कार्यकाल में 2 बार शपथ ली, किसका नाम आता है? हरिदेव जोशी का। तो इसमें लिख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों अपने पॉइंट लिख सकते हैं कि एक ही कार्यकाल में 2 बार शपथ ली, एक ही कार्यकाल में एक ही कार्यकाल में एक ही कार्यकाल में 2 बार शपथ ली। कौन थे दोस्तों? वो हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी, भगवान हरि, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। फिर से भगवान आ गए, भैरव बाबा, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत का। किसका नाम आता है दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत का नाम आता है। भैरव सिंह शेखावत के अंदर आपने देखें कि भैरव सिंह शेखावत के अंदर की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनी थी? भैरव सिंह शेखावत की बनी थी। तो ये किस पार्टी से थे? जनता पार्टी के थे सर। किस पार्टी के थे? जनता पार्टी के थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसकी बनी थी? भैरव सिंह शेखावत की। तो इसके अंदर अपने लोग लिख सकते हैं पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। किसकी बनी थी? भैरव सिंह शेखावत की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।
और इसमें लिख सकते हैं ये उपराष्ट्रपति भी बने थे, कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने थे, किसका नाम आता है दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत का। तो इसमें ये भी पॉइंट लिख सकता हूं मैं, ये उपराष्ट्रपति भी बने। ये क्या बने थे दोस्तों? देश के उपराष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है दोस्तों। और भैरव सिंह शेखावत के अंदर अपने देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इसके समय तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों? तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कब लगा था? 1980 के अंदर लगा था। इसके अंदर और लिख सकते हैं अपने लोगों दोस्तों, स्टार लगा के लिख रहा हूं, तीसरा राष्ट्रपति शासन, जो कब लगा था दोस्तों? 1980 को। कब लगा था दोस्तों? 1980 को। उस समय राज्यपाल थे अपने राजस्थान के, राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम लिया जाता है। सॉरी दोस्तों, रघुकुल तिलक का। किसका? रघुकुल तिलक का। संपूर्णानंद तो प्रथम राष्ट्रपति शासन के अंदर था, लेकिन अब जो तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 के अंदर लगा था, तो किसका नाम लिया जाता है? रघुकुल तिलक। किसका नाम? रघुकुल तिलक का नाम लिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल का। लगाया तब भी यही था, हटाया तब भी यही राज्यपाल राजस्थान का था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नाम आता है जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट सीएम लिखते हैं अपने दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है दोस्तों। जगन्नाथ पहाड़िया के अंदर दो चार बातें हैं कि प्रथम दलित सीएम थे। ये कौन थे? प्रथम दलित सीएम। दलित सीएम यानी ये एससी वर्ग के थे, खटीक थे एक। ये खटीक कौन थे? खटीक थे, ये एससी वर्ग से थे। तो प्रथम दलित सीएम में नाम किसका आता है? जगन्नाथ पहाड़िया का आता है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं प्रथम दलित सीएम। प्रथम दलित सीएम कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। और ये हरियाणा व बिहार के राज्यपाल भी बने थे। ये क्या बने थे? हरियाणा व बिहार के राज्यपाल भी बने थे। और इसमें पॉइंट लिख सकता हूं मैं, ये एक तो हरियाणा व बिहार के राज्यपाल भी बने। ये हरियाणा व बिहार के राज्यपाल भी बने थे। ठीक है दोस्तों, इसमें दो ही बातें हैं। नेक्स्ट नाम आता है शिवचरण माथुर। किसका नाम आता है दोस्तों? शिवचरण माथुर का नाम आता है। नेक्स्ट नाम लिखते हैं अपने शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर में मैं बात करूं तो घटना भी हुई थी इसके समय, एक मान सिंह की घटना हुई थी। मान सिंह घटना हुई थी डीग में, हेलीकॉप्टर से मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और क्या? नैतिकता के चलते त्याग पत्र दिया था इन्होंने। क्या दिया था? नैतिकता के चलते त्याग पत्र। तो इसमें अपने लिख सकते हैं नैतिकता के चलते त्याग पत्र। किसने दिया था? शिवचरण माथुर ने नैतिकता के चलते क्या दिया था दोस्तों? त्याग पत्र नैतिकता के चलते दिया था। और ये असम के राज्यपाल भी थे। और क्या थे दोस्तों? ये असम के राज्यपाल भी थे। ये क्या थे दोस्तों? असम के राज्यपाल भी रहे थे। और दूसरे गैर राजस्थानी सीएम क्या थे? ये दूसरे गैर राजस्थानी सीएम। तो प्रथम गैर राजस्थानी सीएम क्या बताया था मैंने आपको? सी एस वेंकटाचारी। किसका नाम बताया था? सी एस वेंकटाचारी का मैंने नाम बताया था आपको, जो प्रथम गैर राजस्थानी सीएम थे। और दूसरे गैर राजस्थानी सीएम किसका नाम? शिवचरण माथुर। तो इसमें लिख सकते हैं दूसरे
गैर राजस्थानी। दूसरे गैर राजस्थानी सीएम कौन थे? शिवचरण माथुर थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सीएम की बात करूं तो नाम आता है हीरालाल देवपुरा। किसका नाम आता है? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के अंदर क्या बात करूं तो बात करें अपने सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। इनकी कार्यकाल की बात करूं तो दोस्तों 16 दिन का मात्र कार्यकाल था। कितने दिन का? 16 दिन का मात्र कार्यकाल था। ये लगभग 23 फरवरी से 10 मार्च 1983 तक ही रहे थे, 1985 तक रहे थे। 23 फरवरी से 10 मार्च तक रहे थे लमसम। बीच में दिन गिन लीजिए, लगभग 16 दिन लमसम लमसम लगभग समथिंग समथिंग निकलेंगे 16 दिन। तो सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम हीरालाल देवपुरा। सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसके अंदर लिख सकते हैं अपने सबसे कम कार्यकाल। सबसे कम कार्यकाल कितने दिन का था दोस्तों? मात्र 16 दिन का। कितना दिन का था? मात्र 16 दिन रहे थे, ओनली फॉर 16 दिन तक। ठीक है। और ये द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। द्वितीय अपने 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और वर्तमान के अंदर 6ठे वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है, प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में। तो ये जब दूसरा वित्त आयोग हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे, द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष। और इसमें फैक्ट लिख सकते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसका नाम है द्वितीय वित्त, जो दूसरा वित्त आयोग से द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष। याद रख लेना दोस्तों, इन 2 पॉइंटों को बढ़िया तरीके से याद रख लेना। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है हरिदेव जोशी। नेक्स्ट सीएम का नाम आता है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के अंदर दोस्तों अपने ये याद रख सकते हैं कि इन्होंने 1987 के अंदर, कब? 1987 के अंदर संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की थी। 1987 के अंदर, इसके अंदर याद रख सकते हैं 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था क्या की थी? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है। एक फैक्ट ये कि एक ये याद रख सकते हैं कि संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की थी 1987 के अंदर। और ये 3 बार सीएम भी रहे थे, किंतु एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। मतलब है ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, परंतु इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। इनको किसी न किसी कारणवश से हटा दिया जाता था या कोई ना कोई ऐसा रीजन आता था जिसको इनको त्याग पत्र देना पड़ता था। ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम बने, परंतु एक बार भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना हरिदेव जोशी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों शिवचरण माथुर का। इसके अंदर कुछ नहीं है दोस्तों, अपने को इतना याद रखना है कि पहले भी सीएम बना था। इसमें लिखना दूसरी बार सीएम, दूसरी बार सीएम या 2 बार सीएम। क्या? 2 बार सीएम भी लिख सकते हैं।
पहली बार बना था और अभी भी बना, 2 बार सीएम, 2 बार सीएम बना था, या 2 बार सीएम या दूसरी बार सीएम रहा था। इसमें ये लिख लीजिए आप, दूसरी बार सीएम रहे। ठीक है दोस्तों, शिवचरण माथुर के अंदर अपने को इतना याद रखना कि दूसरी बार सीएम रहे थे। नेक्स्ट नाम आता है हरिदेव जोशी। किसका नाम आता है? हरिदेव जोशी। नेक्स्ट सीएम का नाम आता है दोस्तों हरिदेव जोशी। बस दोस्तों इसके अंदर इतना याद रख लेना कि नेक्स्ट सीएम कौन बने थे, इसके बाद हरिदेव जोशी सीएम बने थे। ठीक है, नेक्स्ट नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। किसका नाम आता है? भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। इसके ये देखिए पहले 2 बार बन चुका है, पहले बन चुका है, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि 3 बार सीएम बने। कितनी बार बना था ये? तो पहला पॉइंट लिखना, 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम बना। और क्या लिख सकते हैं भैरव सिंह शेखावत के अंदर? तो इन्होंने अंत्योदय योजना के जनक भी किसे कहा जाता है? भैरव सिंह शेखावत को अंत्योदय योजना के जनक। अंत्योदय योजना के जनक कौन है दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत। कौन? भैरव सिंह शेखावत। और क्या हुआ था दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत के समय चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था। ये लमसम 4 मार्च 1990 से 30 नवंबर 1998 तक रहे थे। तो इनके समय चौथा राष्ट्रपति शासन भी लगा था, जो कब लगा था दोस्तों? 1992 के अंदर। कब लगा था? 1992 के अंदर चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था, इन्हीं के समय लगा था। तो इसमें ये लिख सकता हूं मैं, स्टार लगा के लिखना, चौथा राष्ट्रपति शासन। जो कब लगा था दोस्तों? 1992 के अंदर। 1992 के अंदर। उस समय अपने राजस्थान के राज्यपाल की मैं बात करूं तो राजस्थान के राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। कौन थे दोस्तों? एम चेन्ना रेड्डी। फुल नेम होता है मर्री चन्ना रेड्डी। क्या? मर्री चन्ना रेड्डी। चौथा राष्ट्रपति शासन इसी के समय लगा था। राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सीएम की बात करूं तो नेक्स्ट सीएम का भैरव सिंह शेखावत के बाद नाम आता है जो है अशोक गहलोत। किसका नाम आता है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का जो विधानसभा क्षेत्र था वो था सरदारपुरा जोधपुर। सरदारपुरा जोधपुर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिखना कि विधानसभा क्षेत्र, इसका जो विधानसभा क्षेत्र था विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? सरदारपुरा जोधपुर। विधानसभा क्षेत्र था सरदारपुरा जोधपुर। ठीक है दोस्तों, और ये केंद्र में मंत्री भी रहे थे। और क्या लिख सकते हैं? केंद्र में मंत्री। केंद्र में मंत्री भी ये रहे थे अशोक गहलोत। और दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये 5 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं 5 बार लोकसभा सदस्य। 5 बार लोकसभा सदस्य भी रहे। 5 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। प्रथम बार 1980 में बने थे, प्रथम बार।
ठीक है दोस्तों। और क्या बात करूं तो ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव भी थे, ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव। ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव कौन थे दोस्तों? अशोक गहलोत। कितनी बार थे पता है? 3 बार। 3 बार थे ये, 3 बार बने थे ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव बने थे अशोक गहलोत। कितनी बार? 3 बार बने थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट नाम आता है सीएम में, जिसका नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया। किसका नाम आता है? वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है। वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है। तो जैसे अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र देखा सरदारपुरा जोधपुर, तो इसका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो इसका विधानसभा क्षेत्र था दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़। क्या था? झालरा पाटन झालावाड़। तो लिखना विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? झालरा पाटन, जो कहां पे पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों। झालरा पाटन झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र था किसका? किसका था दोस्तों? वसुंधरा राजे सिंधिया का था। और ये भी 5 बार लोकसभा की सदस्य रही थी। इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 बार लोकसभा की क्या रही? सदस्य। 5 बार लोकसभा की सदस्य भी कौन रही थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया भी रही थी और अशोक गहलोत भी रहे थे, और केंद्र में मंत्री भी रही थी ये। और क्या रही थी? केंद्र में मंत्री। और क्या रही थी? केंद्र में मंत्री भी रही थी। अशोक गहलोत भी केंद्र में मंत्री रहा था। ठीक है दोस्तों। और इसके लिख सकते हैं कि बीजेपी की उपाध्यक्ष भी कौन रही थी? कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा की उपाध्यक्ष। और इसके अंदर लिख सकते हैं भाजपा की उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। क्या क्या रही है? विधानसभा क्षेत्र इसका झालरा पाटन झालावाड़, 5 बार लोकसभा की सदस्य रही, केंद्र में मंत्री भी रही थी, और भाजपा की उपाध्यक्ष भी कौन रही थी दोस्तों? किसका नाम आता है? वसुंधरा राजे सिंधिया। याद रख लेना। नेक्स्ट नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद अशोक गहलोत। फिर से अशोक गहलोत बन गए सीएम। तो बाद में नाम आता है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत किसका नाम आता है दोस्तों? अशोक गहलोत का नाम आता है, जो लगभग 2008 से 2013 तक रहा था। 13 दिसंबर ये रहा था। 13 दिसंबर 2008 से 12 दिसंबर 2013 तक रहा था। 13 दिसंबर 2008 से 12 दिसंबर 2013 तक रहा था। ठीक है, 2008 से 2013 तक रहा था। फिर वसुंधरा राजे बन गई, जो 2013 से 2018 तक रही थी। फिर वसुंधरा राजे आ गई। फिर दोस्तों कौन आ गई वापिस? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जो दोस्तों कब से कब तक रही थी? 2013 से 2018। कब से कब तक? 2013 से 2018। फिर वसुंधरा राजे के बाद फिर से अशोक गहलोत बन गया मुख्यमंत्री। कौन बन गया? अशोक गहलोत, जो 2018 से 2024 तक रहा था। फिर मुख्यमंत्री बन गया। कौन बना दोस्तों? अशोक गहलोत।
अशोक गहलोत जो कब से कब तक रहा था, 2018 से 2024 तक रहा था, 2018 से 2024 तक रहा था अशोक गहलोत। और 2024 के बाद कौन बन गया, किसका नाम वर्तमान में अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? जी हाँ, आपने सही कहा, कौन? भजनलाल शर्मा। कौन? भजनलाल शर्मा। फिर नेक्स्ट सीएम बना 2024 के बाद, उसका नाम आता है भजनलाल शर्मा का। कौन बना दोस्तों? भजनलाल शर्मा, जो 2024 से वर्तमान तक है, 2024 से वर्तमान। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ये थे राजस्थान के मुख्यमंत्री। क्या थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री। सभी मुख्यमंत्री के बारे में अपने लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा में अध्यक्ष रहे, कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो प्रोटेम स्पीकर रहे। ये सभी की चर्चा करेंगे अपने लोग। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिखना चाहूंगा, वो है ऐसे सीएम जो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। तो लिखता हूं मैं, ऐसे सीएम जो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, विपक्ष के नेता रहे। कितनों का नाम आता है दोस्तों? 3 का नाम आता है। कितनों का नाम आता है दोस्तों? 3 का नाम आता है जो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। एक हरिदेव जोशी का नाम आता है, एक भैरव सिंह शेखावत का नाम आता है, और वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आता है। तो 3 थे, 3 का नाम लिखना है। एक नंबर नाम आता है हरिदेव जोशी का। किसका? हरिदेव जोशी। फिर नाम आता है भैरव सिंह शेखावत का। किसका नाम आता है? भैरव सिंह शेखावत। फिर 3 नंबर नाम आता है दोस्तों वसुंधरा राजे का। किसका? वसुंधरा राजे का। ठीक है दोस्तों, 3 नाम याद रख लेना जो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि सीएम, ऐसे सीएम जो विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे, जो विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे। तो एक का नाम आता है दोस्तों, उसका नाम है हीरालाल देवपुरा। तो नेक्स्ट लिखूंगा मैं, ऐसे सीएम जो विधानसभा में क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। कितनों का नाम आता है दोस्तों? सिर्फ एक का नाम आता है, और वो सीएम है हीरालाल देवपुरा। क्या नाम है? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। अब देखते हैं कि ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर रहे, भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट देखिए, ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर रहे, कौन थे दोस्तों? एक का नाम आता है, उनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। ये प्रोटेम स्पीकर वही है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे 200 विधायक होते हैं, उनमें से कोई अध्यक्ष बनाना हो तो अध्यक्ष जितने तक नहीं बनता उतने तक राज्यपाल क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर देता है कि अध्यक्ष बनने तक तू इसकी अध्यक्षता कर। ठीक है दोस्तों, ये वही प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर कौन था? जो सीएम था, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके अंदर कि ऐसे मुख्यमंत्री जो सीएम बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, कि विधानसभा के सदस्य
नहीं थे। तो इसमें लिख सकते हैं अपने लोग, ऐसे सीएम ऐसे मुख्यमंत्री, क्या हो रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री जो सीएम बनते समय, ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनते समय, जो सीएम बनते समय, जो सीएम बनते समय क्या नहीं थे, विधानसभा सदस्य नहीं थे। विधानसभा सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं नाम। पहला नाम आता है ऐसो का जो सीएम बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो भैरव सिंह शेखावत का। किसका नाम आता है? भैरव सिंह शेखावत। पहला नाम भैरव सिंह शेखावत। दूसरा नाम आता है दोस्तों अशोक गहलोत का। किसका नाम आता है? अशोक गहलोत। पहले भैरव सिंह शेखावत थे, अशोक गहलोत भी थे, और कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया, जो खटीक थे, एससी वर्ग से थे। किसका नाम आता है? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है दोस्तों, ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे जब सीएम बने थे, तो इनका नाम देख लिया अपने लोगों ने। अब देखते हैं अपनी विधानसभा की पहली विधानसभा कब गठित हुई, दूसरी विधानसभा कब गठित हुई, सातवीं कब हुई। जो मोस्ट है वो देखते हैं अपने लोग। तो अपने देखते हैं पहली विधानसभा। पहली विधानसभा का गठन कब से कब तक था? पहली विधानसभा ये थी दोस्तों 1952 से 1957 तक। पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1952 से 1957 तक। ये मैंने इसलिए लिखा है 1952, क्योंकि 1952 इसलिए सन लिखवाया मैंने, क्योंकि आपको पता है कि 1952 में प्रथम निर्वाचित सरकार बनी थी टीकाराम पालीवाल की। ठीक है, तो इसमें टीकाराम पालीवाल का ही नाम आएगा। ठीक है, पहली विधानसभा का गठन हुआ तो किसके समय हुआ था? सीएम कौन बना था? टीकाराम पालीवाल। कौन बना था दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। जो इसकी सरकार थी केयर टेकर सरकार कहा जाता है। टीकाराम पालीवाल की सरकार को क्या कहा जाता है? केयर टेकर सरकार। याद रख लेना, केयर टेकर सरकार किसकी थी? टीकाराम पालीवाल की। केयर टेकर सरकार किसकी थी? टीकाराम पालीवाल की केयर टेकर सरकार थी। फिर देखिए दूसरे सीएम कौन बने थे, उनका नाम आता है जयनारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, तीसरा नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। 3 नंबर पर कौन थे? मोहनलाल। पहली विधानसभा के अंदर ये 3 सीएम बने थे, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, 1952 पहली विधानसभा 1952 से 57 तक। टीकाराम पालीवाल पहले सीएम बने, जिसकी सरकार को केयर टेकर सरकार बोलते हैं। दूसरे बने थे जयनारायण व्यास और तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। याद रख लेना दोस्तों। अब देखते हैं 7वीं विधानसभा जो 1980 से 85 तक रही थी। अब देखते हैं 7वीं विधानसभा। पहली देख ली, अब देखते हैं 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा जो कब से कब तक? 1980 से 1985 के बीच रही थी 7वीं विधानसभा। इसका कार्यकाल माना जाता है। और 7वीं विधानसभा के अंदर प्रथम सीएम बने थे, उनका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया। क्या था दोस्तों? प्रथम सीएम बने थे, उनका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया।
कौन थे दोस्तों? जगन्नाथ पहाड़िया। तो सर दूसरे कौन थे? दूसरे थे शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। तीसरे भी थे, जी हां, तीसरे भी सीएम बने थे जिनका नाम था हीरालाल देवपुरा। कौन? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। देखिए प्रथम विधानसभा के अंदर देख लिया कौन कौन सीएम थे। अब 7वीं विधानसभा 1980 से 85 तक गठित हुई थी, जिसके सीएम जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग कि उप मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं कि प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, अब अपने देखते हैं उप मुख्यमंत्री। देखिए उप मुख्यमंत्री पद का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अपने उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जैसे वर्तमान में अपने जैसे सीएम भजनलाल शर्मा है, तो अपने उप मुख्यमंत्री 2 को नियुक्त किया गया है, एक तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उप मुख्यमंत्री, देखते हैं अपने, अब देखते हैं उप मुख्यमंत्री। हेडिंग डालना उप मुख्यमंत्री। ठीक है, पहले तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं कि संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं। उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी उप मुख्यमंत्री बना लिए जाते हैं। तो पहले उप मुख्यमंत्री का मैं नाम लिखूंगा, जिनका नाम है टीकाराम पालीवाल। क्या नाम है? टीकाराम पालीवाल। देखिए दोस्तों, घबराइए मत, ये सीएम भी था और उप मुख्यमंत्री भी बना था। टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे। और उस समय सीएम कौन था? उस समय सीएम था जय नारायण व्यास। सीएम कौन था दोस्तों? उस समय सीएम था जब ये उप मुख्यमंत्री बना था, कौन था? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, फिर 2 नंबर उप मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम आता है हरिशंकर भाबड़ा। क्या आता है? हरिशंकर भाबड़ा। दूसरे उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा। तो उस समय सीएम कौन थे? उस समय सीएम थे हरिशंकर भाबड़ा। भाबड़ा भय से नाम आ रहा है, तो भय से याद रख लेना। सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। कौन थे सीएम? भैरव सिंह शेखावत। सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा उप मुख्यमंत्री कौन था? कि तीसरा उप मुख्यमंत्री कौन था? तो तीसरा उप मुख्यमंत्री था बनवारी लाल बैरवा। कौन था दोस्तों? बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा। तो बनवारी लाल बैरवा जब सीएम उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय सीएम कौन था? तो सीएम था अशोक गहलोत। कौन था? अशोक गहलोत। क्योंकि बनवारी लाल बैरवा का शासनकाल 2002 से 2003 के मध्य माना जाता है, तो उस समय सीएम कौन बने थे? अशोक गहलोत। तो उस समय सीएम की बात करूं तो किसका नाम आता है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। 4 नंबर में बात करूं तो 4 नंबर बात आता है दोस्तों कमला बेनीवाल, जो मोहनलाल सुखाड़िया के समय आमेर से उपचुनाव हुए थे और राजस्थान की दूसरी महिला विधायक भी बनी थी और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी थी, कमला बेनीवाल। तो राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। और क्या थी? राजस्थान की दूसरी महिला विधायक भी बनी थी। ठीक है, और उस समय सीएम कौन थे अपने? जब विधायक बनी थी, आमेर से चुनाव हुए थे, तो उस समय अपने सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर नाम लिखते हैं अपने कमला बेनीवाल का। 4 नंबर दोस्तों नाम लिखते हैं कमला बेनीवाल।
देखो महिला है ना, तो प्रथम देखो इधर कोई महिला का नाम नहीं आ रहा है, पुरुष ही पुरुष है, तो 4 नंबर पर महिला बनी, तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी ये कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। जब कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय अपने राजस्थान के सीएम कौन थे दोस्तों? सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। कौन थे दोस्तों? अशोक गहलोत थे। सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों, अब आ गया 5 नंबर। 5 नंबर पर बना था दोस्तों, उसका नाम आता है सचिन पायलट। किसका नाम आता है? उप मुख्यमंत्री का, जिसका नाम आता है सचिन पायलट। किसका नाम आता है दोस्तों? सचिन पायलट। जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बना था उस समय सीएम कौन था? उस समय सीएम कौन था दोस्तों? तो 2018 से 2020 तक कौन था दोस्तों? अशोक गहलोत। कौन था? अशोक गहलोत। तीनों में अशोक गहलोत ही था। ठीक है दोस्तों, अशोक गहलोत सीएम थे। अब देखते हैं कि सर्वाधिक बार सीएम कौन बना था। कि सर्वाधिक बार सीएम कौन बना था, कितनी कितनी बार बना था, और कौन कितनी बार सीएम रहा था, 1 बार 2 बार 4 बार, वो सब का अध्ययन करेंगे। तो अपने नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि सर्वाधिक बार। ये दोस्तों उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक बार सीएम। नेक्स्ट हेडिंग डालना सर्वाधिक बार सीएम। कि सर्वाधिक बार सीएम कौन बना था? तो पहला नाम आता है, मैंने बताया था आपको कि सर्वाधिक जिसका शासनकाल था किसका था, कौन सा सीएम था? मोहनलाल सुखाड़िया। जो कितनी बार बना था? 4 बार बना था। तो पहला नाम किसका आएगा? मोहनलाल सुखाड़िया का नाम आएगा। तो पहले नाम लिखता हूं मैं, मोहनलाल सुखाड़िया। किसका नाम आता है? मोहनलाल सुखाड़िया। जो कितनी बार बना था दोस्तों सीएम? 4 बार। कितनी बार बना था दोस्तों? 4 बार सीएम बना था मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा नाम आता है दोस्तों हरिदेव जोशी। किसका नाम आता है? हरिदेव जोशी। जो कितनी बार बना था? 3 बार बना था। कितनी बार बना था? 3 बार सीएम बना था। दूसरा नाम आता है हरिदेव जोशी। जो कितनी बार बना था दोस्तों? 3 बार मुख्यमंत्री बना था। 3 नंबर बात करूं दोस्तों, तो 3 नंबर किसका नाम आता है? नाम आता है अशोक गहलोत का। वो भी कितनी बार बना था? 3 बार। तो 3 नंबर में नाम लिख सकता हूं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ये भी कितनी बार बना था? 3 बार ही बना था। फिर देखिए 4 नंबर नाम आता है भैरव सिंह शेखावत का। यह भी कितनी बार बना था? 3 बार बना था। 4 नंबर नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। ये भी कितनी बार बना था दोस्तों? 3 बार ही मुख्यमंत्री बना था। कौन? भैरव सिंह शेखावत। एक तो 1977 से 80 के मध्य बना था, एक 1990 से 92 के बीच बना था, और 1993 से 98 के बीच बना था। कौन? भैरव सिंह शेखावत। 3 बार बना था, याद रख लेना दोस्तों। फिर नाम आता है शिवचरण माथुर। वो बना था सीएम कितनी बार दोस्तों? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 1980 से 85 के बीच रहा था शिवचरण माथुर, और 1988 से 89 के बीच रहा था। 80 से 85 और 88 से 89 के बीच रहा था। नेक्स्ट नाम आता है किसका नाम आता है दोस्तों? शिवचरण माथुर का। याद रख लेना 5 नंबर सीएम शिवचरण माथुर। ये कितनी बार बना था? 2 बार। कितनी बार बना था दोस्तों शिवचरण माथुर? 2 बार बना था। फिर नेक्स्ट नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया का। जो कितनी बार बनी थी दोस्तों? 2 बार बनी थी। कितनी बार? 2 बार बनी थी। नेक्स्ट नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया।
वसुंधरा राजे सिंधिया। कितनी बार? 2 बार। ठीक है दोस्तों, ये सीएम भी देख लिए। अब देखते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने को पता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का विलय हो गया था। मतलब वर्तमान स्वरूप के अंदर राजस्थान आ गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उससे पहले अजमेर मेरवाड़ा को क्या बोलते थे? धारा सभा बोलते थे। क्या बोलते थे? धारा सभा। और उस धारा सभा के अंदर जो विधायक थे, जो विधानसभा क्षेत्र के जो सदस्य थे, कितने थे? 30 सदस्यों की एक धारा सभा थी। 30 सदस्यों की एक धारा सभा थी। और विलय के समय जो सीएम थे उनका नाम आता है हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम आता है? हरिभाऊ उपाध्याय। तो अपने ये फैक्ट लिखते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा विलय, अपने एक फैक्ट लिखते हैं, स्टार लगा के लिखना, अजमेर मेरवाड़ा विलय जो कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। और जो इसको विधानसभा थी, विधानसभा को क्या बोलते थे? अजमेर मेरवाड़ा विलय के समय विधानसभा को क्या बोलते थे? तो लिखना दोस्तों, विधानसभा को क्या बोलते थे दोस्तों? धारा सभा। क्या बोलते थे? धारा सभा। और इस धारा सभा में कितने सदस्य थे? तो लिखना 30 सदस्य। कितने थे? 30 सदस्य। धारा सभा के अंदर दोस्तों कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। और विलय के समय सीएम कौन थे? तो सीएम का नाम आता है हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम आता है? हरिभाऊ उपाध्याय। तो एक और लिख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों, ध्यान से देखना, विलय के समय सीएम कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। उपाध्याय याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रख लेना ये चीज। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपने अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कौन लेके आया था अविश्वास प्रस्ताव को और कितनी बार लेके आया था, सर्वप्रथम किसके खिलाफ लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपने, एक तो होता है दोस्तों विश्वास प्रस्ताव। क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव। और एक क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो प्रस्ताव होते हैं दोस्तों, ये जो प्रस्ताव होते हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो कौन लेके आता है? विपक्ष दल की पार्टी। जो विपक्ष पार्टी होती है वो क्या लेके आती है? अविश्वास। कि विपक्ष का तो यही चाहेगा कि इसकी सरकार गिर जाए और मेरी सरकार आ जाए सत्ता के अंदर। ठीक है, तो कौन लेके आएगा अविश्वास प्रस्ताव में? मैं बात करूं तो कौन लेके आएगा? विपक्ष पार्टी। कौन लेके आएगी? विपक्ष पार्टी। क्या लेके आएगी? अविश्वास प्रस्ताव कि किस भी कारणवश की ये ऐसे भ्रष्ट आचरण का है, ये ऐसा है, ये संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी ताकि इसकी सरकार गिर जाए। ठीक है, जो विश्वास प्रस्ताव होता है इसको कौन लेके आता है? इसको दोस्तों सीएम के, राज्यपाल के कहने पर कौन लेके आता है? मुख्यमंत्री लेके आता है। इसको कौन लेके आता है? राज्यपाल के कहने पर। कौन लेके आता है दोस्तों? राज्यपाल के कहने पर सीएम लेकर आता है। ठीक है, राज्यपाल के कहने पर दोस्तों कौन लेके आता है? सीएम लेके आता है। ठीक है, अब देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है विपक्ष पार्टी लेके आ गई, इल्जाम लगा दिए, प्रूफ लिया के दे दिए राज्यपाल को। फिर राज्यपाल बोलेगा, जो सत्ता के अंदर पार्टी है, राज्यपाल बोलेगा किसको? राज्यपाल जो सत्ता के अंदर पार्टी है, राज्यपाल बोलेगा इनको, सीएम को बोलेगा कि तेरी सत्ता के अंदर पार्टी है, तू ऐसे कर, जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है विपक्ष पार्टी, जो अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष पार्टी लेके आई है, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनको सही सिद्ध कीजिए।
अगर सही सिद्ध नहीं करते हो तो आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। ठीक है, तो क्या कहता है राज्यपाल सीएम को कि तू मेरे को ऐसा विश्वास दिला कि जो है विश्वास प्रस्ताव आया है वो गलत है, तेरे खिलाफ गलत है, तो तेरी सत्ता के अंदर पार्टी रहेगी, अन्यथा उसको गिरा दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल के कहने पर कि राज्यपाल सीएम को बोलेगा कि तेरे खिलाफ कुछ ऐसे ऐसे प्रूफ है मेरे पास में, ये विपक्ष पार्टी लेके आई है, तो कुछ ऐसा विश्वास दिला ताकि मेरे को ये लगे कि ये जो भी इन्होंने इल्जाम लगाए वो क्या है, सभी के सभी गलत है। ठीक है, अब देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाती है। जब ये पारित हो गया, जब ये पारित हो गया तो क्या होएगा, सरकार गिर जाएगी, सीधी सी बात है। अविश्वास सही सिद्ध हो गया तो सरकार गिर जाएगी। और इधर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा, अगर पारित हो गया विश्वास प्रस्ताव तो सरकार नहीं गिरेगी, अगर ये पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इधर विश्वास प्रस्ताव, अगर वो विश्वास नहीं सिद्ध कर पाया, अगर वो विश्वास नहीं सिद्ध कर पाया तो क्या होएगा, सरकार गिर जाएगी। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें भी यही लिख सकते हैं कि पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये होता है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ये होता है। ठीक है, अब लिखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले और सर्वाधिक बार कितनी बार लाया गया और सबसे पहले किसके खिलाफ लाया गया। तो देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है अब तक। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर 13 बार लाया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों, 13 बार लाया जा चुका है अविश्वास प्रस्ताव। तो लिखते हैं अविश्वास प्रस्ताव, इसमें लिखना अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है दोस्तों, 13 बार। कितनी बार, 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। और सर्वप्रथम किसके खिलाफ लाया गया था, तो लाया गया था टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके खिलाफ लाया गया था, तो लिखना दोस्तों टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। सर्वप्रथम टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। सर्वप्रथम टीकाराम पालीवाल के खिलाफ लाया था। और कौन लेके आया था, इंद्रनाथ मोदी। कौन लेके आया था, इंद्रनाथ मोदी। कौन लेके आया था दोस्तों, इंद्रनाथ मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं है, ये दूसरा मोदी है, इंद्रनाथ मोदी लेके आया था। अब देखते हैं कि सर्वाधिक बार किसके खिलाफ लाया गया था। सर्वप्रथम टीकाराम पालीवाल के खिलाफ, और 13 बार लाया जा चुका है। लेकिन सर्वाधिक बार किसके खिलाफ लाया गया था, तो कितने बार लाया गया था, 6 बार। और किसके खिलाफ, मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ। अब यहां देखते हैं कि सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार किसके खिलाफ लाया गया था दोस्तों, तो देखिए कितनी बार, 6 बार लाया गया था। और किसके खिलाफ लाया गया था, तो नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार लाया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ 6 बार लाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ, और 6 बार सर्वाधिक बार लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि अंतिम बार जो अविश्वास प्रस्ताव था अंतिम बार किसके खिलाफ लाया गया, तो अंतिम बार 1985 के अंदर हरिदेव जोशी के खिलाफ लाया गया था। तो इसमें एक और फैक्ट लिख सकते हैं इसके अंदर कि अंतिम बार किसके खिलाफ लाया गया था दोस्तों, तो 1985 के अंदर, 1985 में लाया गया था। किसके खिलाफ, हरिदेव जोशी। किसका नाम आता है दोस्तों, हरिदेव जोशी का नाम आता है, जो अंतिम बार लाया गया था 1985 को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं विश्वास प्रस्ताव, कि विश्वास प्रस्ताव कब कब लाया गया और किन किन के खिलाफ लाया गया था।
तो दोस्तों एक तो 1990 के अंदर लाया गया था, फिर 1990 के अंदर लाया गया था, फिर 1993 के अंदर लाया गया था। ये तीनों बार लाया गया था विश्वास प्रस्ताव। वो किस उस समय सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो लिख लेते हैं अपने विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट कौन सा? विश्वास प्रस्ताव। क्या हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव ये दोस्तों लाया गया था, एक तो लाया गया था 1990 के अंदर, फिर 1990 के अंदर लाया गया था ये। उन्नीस सौ नब्बे के अंदर लाया गया था, फिर लाया गया था दोस्तों 1993 के अंदर। कब लाया गया था? 1993 के अंदर। फिर 2009 के अंदर लाया गया था, और फिर 2020 के अंदर लाया गया था। फिर लाया गया था चौथी बार 2009 के अंदर, फिर लाया गया था पांचवी बार 2020 के अंदर। और उस समय सीएम कौन थे और किसके खिलाफ लाया गया था? तो दोस्तों 1990 और 1993 के अंदर लाया गया था। उस समय सीएम थे अपने भैरव सिंह शेखावत। कौन? भैरव सिंह शेखावत। मतलब इनके खिलाफ लाया गया था, भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ। भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ लाया गया था। फिर 2009 में लाया गया, फिर 2020 में लाया गया। और किसके खिलाफ लाया गया था? कौन सीएम थे? तो सीएम थे अशोक गहलोत। कौन थे दोस्तों? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव देख लिया अपने लोगों ने, विश्वास प्रस्ताव भी देख लिया। तो अपने जो सीएम व मंत्री परिषद था इसमें इतना ही था। ठीक है दोस्तों, अपने लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। मैं भी आशा करता हूं कि आप भी ऐसी ही अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। ये हर चीज़ के लिए, आप किसी भी कंपटीशन की राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हो, आरएस से लेकर बीएसटीसी तक सभी एग्जामों के लिए मैं करवा रहा हूँ ये टॉपिक आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को आपको अच्छी लगी हो क्लास तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो अपने मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक महाधिवक्ता के साथ। तो जितने तक जय हिंद जय भारत।